एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी ट्रेडिंग और हम बात करेंगे उस टूल के बारे में जो टूल हम यूज़ करेंगे निफ्टी ट्रेडिंग के लिए, जिसका नाम है पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो। उसके पहले हम समझेंगे कि पीसीआर क्यों ज़रूरी है और ये वीडियो उनके लिए जो एक सिंपल स्ट्रैटेजी देखना चाहते हैं निफ्टी ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए पहले स्टडी करते हैं कि पीसीआर होता क्या है और किस तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पहले हम जानेंगे कि हम पीसीआर के डेटा को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो पहले हम जानेंगे पीसीआर। ओके, पीसीआर, ठीक है। पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो, ठीक है। सो ये एक एवरेज डेटा है, ठीक है। एक एवरेज डेटा निकलता है जहां पे हम टोटल ओआई लेते हैं पुट राइटर्स का या पुट बायर्स का, और वहीं पर हम लेते हैं टोटल ओआई कॉल बायर्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल ओआई ऑफ पुट एंड टोटल ओआई ऑफ कॉल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट का जो टोटल ओआई निकाला जा रहा है और कॉल का टोटल ओआई निकाला जा रहा है। अभी ये रेशो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले वो समझते हैं। अभी यहां पर ये देखिए जो ऊपर न्यूमरेटर में है, ठीक है, जो ऊपर न्यूमरेटर में है और नीचे आपका डिनोमिनेटर जो नीचे वैल्यू रहती है डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा कि मान लीजिए यहाँ पर 10 है, नीचे 5 है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लीजिए ऊपर 10 ही है, नीचे 2 है, तो आंसर आपका क्या आएगा 5, ठीक है। अभी इसमें आप डिफरेंसेस समझिए कि है क्या। जहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पुट का ओआई है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कॉल का ओआई है वो गिर चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि पुट राइटर्स का ओआई ज़्यादा है। अभी पुट राइटर्स कौन होते हैं, जनरली जो बुलिश वाले ट्रेड होते हैं, बुलिश वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनका ये मानना है कि ये बाजार जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से या फिर बाजार जो है आने वाले दिनों में ऊपर ही रह सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग लेवल के, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो अलग अलग लेवल पर और अपनी पोजीशन को राइट करते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो पुट का जो डेटा है, पुट का जो ओआई है, वो आपका इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। पुट का ओआई इंक्रीज होना शुरू होता है। अभी सिमिलरली ये होता है कि अभी ऐसा तो नहीं है कि हर एक ट्रेडर सोचेगा कि बाजार ऊपर जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे जाएगा, तो वो आपके कॉल ओआई वाले रहते हैं, जो कॉल राइटर्स होते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर आपका कॉल राइटर्स आ गया, ठीक है, कॉल ओआई। अभी यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि पुट राइटर्स, ठीक है, पुट राइटर्स जो है ये आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने वहाँ पर आपको 10 बोला है, हो सकता है कि जो आपका ये 10 की वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 12 हो जाए, 14 हो जाए, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली हो सकता है कि कॉल का ओआई भी साथ में बढ़े, कॉल का ओआई भी साथ में बढ़े, तो आपका जो पीसीआर का रेशो है वो ऊपर नीचे होना शुरू होता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे होना शुरू होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि अगर जो पीसीआर की वैल्यू है अगर वो इंक्रीज होना शुरू होती है, तो इसका मतलब पुट राइटर्स जो ज़्यादा हावी हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स वहाँ पर कम है। सो वो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर बाजार ऊपर रह सकता है, मतलब बाजार टोटली आप देख सकते हो बुलिश रह सकता है, ठीक है, बाजार बुलिश रह सकता है। अभी अगर मैं इसका टोटली उल्टा अगर कंडीशन में लेता हूं कि जहां पर मैं देखूं कि जो पुट राइटर्स हैं उनका ओआई, अभी मान लीजिए कि ऊपर हम ले लेते हैं कि ये आपका 5 है, या मान लीजिए कि ऊपर आपका 15 है, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ 10 ले सकते हो, यहाँ पर आप 30 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो ओआई है, ऊपर जो पुट का ओआई है और नीचे आप देखो जो कॉल का ओआई है, ठीक है।
तो पुट का जो OI है वो देखिए इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉल का OI देखिए ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉल का OI ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके वजह से क्या होगा, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है, ये भी 1:2 आएगा, 1/2 आएगा, ये भी आपका 1/2 आएगा। मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो आपका PCR रेशो है वो आएगा आपका अराउंड 0.5, ठीक है, 0.5 आई एम सॉरी 0.2 आएगा अभी। लेकिन यहीं पर आप देखिए कि ये 15 ही है, लेकिन ये आपका बढ़ गया 45, ये बढ़ गया आपका 50, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो PCR का जो रेशो है वो नीचे गिरना शुरू करेगा, क्योंकि आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है और न्यूमिनेटर की वैल्यू घट रही है, ठीक है। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जहां पर हम देखते हैं कि जो न्यूमिनेटर में पुट के जो राइटर्स हैं उनकी वैल्यू अगर बढ़ती है और कॉल राइटर्स की वैल्यू यहाँ पर गिर रही है, तो एक इंडिकेशन देता है कि आपका यहाँ पर बुलिश ट्रेंड रह सकता है। एंड इसका उल्टा अगर करेंगे कि जहाँ पर न्यूमिनेटर जो वो गिर रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो वो इंडिकेशन करेगा कि PCR की वैल्यू गिर रही है और साथ में आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग एसेट है वो भी गिर सकता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो PCR की वैल्यू है, ठीक है, PCR जो है, अगर मैं यहाँ पर OI बोलूँ PCR का, अगर ये साथ में बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये नीचे गिर रहा है तो प्राइस भी साथ में गिरता है, प्राइस भी साथ में गिरता है। लेकिन अगर देखोगे कुछ लोग जो कॉन्ट्रेरी पोजीशन लेते हैं, ठीक है, अभी कॉन्ट्रेरी पोजीशन कैसा होता है कि PCR की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ गई है, बहुत ही ऊपर हो गया है, तो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ से बाजार नीचे आ सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट PCR अगर आप देखोगे मार्केट में अगर जाएंगे तो जनरली लोग क्या बोलेंगे, 0.7 है, उससे नीचे अगर रहता है तो लोग बाय करने की सोचते हैं, उसके ऊपर लोग रहता है तो लोग सेल करने की सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोग होता है 0.7 ऊपर है तो वहाँ से हम बाय ही करेंगे, 0.7 है उसके नीचे हम सेल करेंगे, अलग अलग परसेप्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर PCR जब ऊपर बहुत ऊपर चला जाता है तो एक पर्टिकुलर जो लेवल है वहाँ पे रिवर्स होता है, क्योंकि क्या होता है आप देखोगे बाजार ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे रिवर्स होने के चांसेस होता है। मतलब PCR वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बहुत गिर गई है, तो वहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन मिलने के चांसेस होते हैं, बहुत बढ़ गई है तो वहाँ पर आपको सेलिंग पोजीशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, कि वहाँ से आपका रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ से आपको भी वापस रिवर्सल मिल सकता है, तो यहाँ बाइंग बनेगा और वहाँ पर सेलिंग बन रहा है। तो हम इसको कितनी बार ये देखते हैं कि जो उसका मीन एवरेज जो निकलता है, जो उसका मीन आता है उसके ऊपर बहुत ऊपर चला जाता है, तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे PCR की, कैसे हम उसके टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। अब मैं PCR अगर मैं देखना चाहूँगा तो एनालाइज में जाइए, ठीक है, एनालाइज में मैं PCR को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये इंटरफेस है जहाँ पे आपको PCR का डेटा मिल रहा है, PCR की वैल्यू है, ये मॉडिफाइड OI PCR है, इसको आप क्लोज कर लीजिए, सिर्फ हम PCR डेटा को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख रहा है कौन सा डेट है, कहाँ से आपको प्राइस जो चेंजेस आ रहा है, OI PCR कितना वो भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको फ्यूचर का प्राइस दिख रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि कैसे हमें एक पॉइंट से रिवर्सल मिल रहा है, एक पॉइंट से हमें वहाँ पर वापस से हम देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग का पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका OI PCR देखिए, यहाँ से हमें कितनी बार हमें रिवर्सल मिला हुआ है, ठीक है, 23,600 का एक लेवल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि बार बार जब OI PCR यहाँ पर आता है तो मुझे दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर रिवर्सल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए ये डेट है आपका, अभी देखिए यहाँ पर ये डेट है आपका 10 अप्रैल, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्यूचर का प्राइस कितना था, 22,800, ठीक है, 22,800। वहाँ से देखिए किस तरीके से OI PCR बहुत बढ़ गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर PCR की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है तो लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम
बाइंग नहीं सोचेंगे कि अभी ये बहुत ऊपर आ गया तो हम यहाँ पर और बाय करके ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं है। 10 तारीख का है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके पहले भी आ रहा था, यहाँ पे पीसीआर देखिए कैसे यहाँ पर गिरना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि किस तरीके से पीसीआर यहाँ से टच करके वापस नीचे आया, और यहाँ से देख सकते हो दोबारा यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे OI पीसीआर 0.95 था और फ्यूचर देखिए 22,000 है, 22,000, और वहाँ से देखिए वापस रिटर्न हुआ, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप देख सकते हो अगेन, ठीक है, डेट 8 में, ठीक है, वहाँ से देखिए हमने एक एवरेज देखा कि यहाँ से कैसे रिटर्न हुआ है। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ से जो 10 तारीख को यहाँ पर मुझे दिख रहा था, आप वहीं पर देखिए कि वहीं पर पीसीआर अगेन यहाँ पर आया, ठीक है, अगेन यहाँ पर आया देखिए, और मुझे वेट करना है कि वो फ्यूचर जो मेरा है वो वहाँ पर अगर उस रेजिस्टेंस पर आता है तो मैं एक रिवर्सल की सोचूंगा, ठीक है, एक रिवर्सल की। अभी यहाँ पर जब पीसीआर आया था तो मेरा रेजिस्टेंस दूर था, यहाँ पर देखिए वापस आया और वहाँ से नीचे आया, और मेरा टारगेट वही था जहाँ से वो पहले रिटर्न हुआ था। तो देख सकते हो कि मुझे कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। यहाँ पे फ्यूचर की वैल्यू देखिए 22,580 है, यहाँ पर आप अगर उसकी वैल्यू देखेंगे तो कितना है 22,075, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डिफरेंस। इसी को हम चार्ट पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सो ऑलराइट, ये रिवर्सल हुआ था 8 मई से, ठीक है, 8 मई के बाद, ओके, एंड यहाँ पे डाउन साइड गया था 22 मई, ओके। इसके पहले देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी मालूम पड़ गए थे कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो हम देखिए एनालाइज करेंगे चार्ट में जाके, आपको वहाँ पर क्लियर दिख जाएगा कि कैसे एक रेजिस्टेंस बनाया था और वहाँ से वो रिटर्न हुआ था, ठीक है। सो इसको टाइम में ले लेता हूँ 15 मिनट्स, 15 मिनट। तो ये चार्ट है, ओके, मई का हमें देखना है, तो मई 8 को, ठीक है, राइट, ठीक, जी हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। उसके पहले मैं सेकेंड में की मैं बात करूँगा, सेकेंड में पे जहाँ पे मुझे रिवर्स मिला था, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया था, और यहाँ से देखिए कंप्लीट रिवर्सल मुझे यहाँ पर मिला हुआ है 22,000 से, ठीक है। सो 22,000 से देखिए कैसे पूरा प्राइस पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे आया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कितना पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस मुझे दिया है, ठीक है। अभी ये मई का फ्यूचर, आप देखोगे फ्यूचर है, ये अभी का फ्यूचर है, तो इसलिए उस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। उस टाइम का अगर आप फ्यूचर लोगे तो आपको प्राइस थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे 22,800 से किस तरीके से पूरा नीचे आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल हमने बनाया है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वहाँ पे OI पीसीआर बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा है तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, एक फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं हमेशा डाउन साइड की ओर जाऊँगा। डाउन साइड में मुझे अगर मुझे वहाँ पर मिलता है कि डाउन साइड का एक वेव मुझे मिल रहा है, डाउन साइड का एक मूवमेंट मुझे मिल रहा है, तो उसमें मैं एक आसानी से एक ट्रेड बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे रेजिस्टेंस को टच करके वापस से रिटर्न किया, और यहाँ पर जो लेवल बनाया उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। तो अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड एक बनाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना अच्छा मोमेंटम इसने नीचे तक दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स यहाँ पर दिया है। देन अगेन आप देखोगे 10 से वहाँ पे, यहाँ पे देखिए पूरा बॉटम इसने पूरा बनाया है, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे एक ऊपर साइड की ओर मुझे एक मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल में लाइन बनाऊंगा जहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर प्राइस को उसने रेजिस्ट किया है, और यहीं पर देखिए जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ऊपर की ओर देखिए कैसे पूरा मोमेंटम यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से प्राइस देखिए पूरा ऊपर जाने के, पूरा यहाँ से ऊपर पोजीशन इसका बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो वापस से प्राइस उस वाले लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो इस तरीके से मैं पीसीआर को देखकर
एक डायरेक्शन वाइज मैं निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, पीसीआर को देखिए कि पीसीआर उसका कैसे बढ़ा हुआ है। आप देखिए कि कहां से वो रिवर्सल हुआ है, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वहां से वो वापस से रिवर्सल मिले। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर जैसे लेवल पर जाता तो हम कोई फ्रेश पोजीशन उस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि वहां से अगर मुझे रिवर्सल मिलता है, अगर वहां पे मुझे चार्ट में एक बार मैं देखूंगा, प्राइसिंग एक्शन एक बार चेक कर लूंगा, डेटा भी चेक कर लूंगा, और मुझे अगर डाउन साइड में मुझे वहां पर डायरेक्शन मिल रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर वहीं पर सपोर्ट से अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वहां पर भी रेजिस्टेंस बना के अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं उसमें एक आसानी से ट्रेड ले सकता हूं। ओके, सो ये था हमारा पीसीआर। ठीक है, हमारा पीसीआर को देखकर आप इजीली इसमें ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ओके, सो ये हमारा पीसीआर था जिसको देखकर ट्रेड हमने बनाया। और भी ऐसे, अगर आप और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।